नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं श्रावस्ती के सबसे चर्चित मशहूर चिकित्सक, आरके हॉस्पिटल के संचालक, एमबीबीएस सर्जन और 290 श्रावस्ती विधानसभा के संभावित प्रत्याशी आरके मिश्रा जी। नमस्कार। आपका नमस्कार। सबसे पहला सवाल मिश्रा जी आपसे, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि चलिए राजनीति करते हैं? देखिए, जो हमारा पेशा है, जितना बन पा रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब एक सीमित दायरा है इसका। पैसे से सीमित दायरा है जहां तक हम सेवा कर सकते हैं। जितना भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इन सब पर कुछ काम करने के लिए, सकारात्मक कुछ करने के लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से सफल होना आवश्यक है, ताकि हम अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं विधानसभा या विधानमंडल में इसको उठा सकें और उनके निराकरण के लिए प्रयास कर सकें, सार्थक प्रयास कर सकें। 290 श्रावस्ती सीट पर आप पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े। पिछला चुनाव क्या कारण रहे कि हार में? देखिए, पार्टी बीएसपी से श्रीमती जी हमारे चुनाव लड़ रही थी। जो भी कारण हो, इसमें माहौल जो है वो बीएसपी के पक्ष में नहीं है। काफी हद तक की जो वोट बैंक बीएसपी का है इधर उधर चला गया है, कुछ बीजेपी में चला गया है, कुछ सपा में गया है। तो अपना जो वोट बैंक बीएसपी का जो हुआ करता था पहले मजबूत वोट बैंक, उसमें बहुत कम हो गया है। अगर आसपास की आप सीटों को देखिए तो कहीं 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 ऐसे वोट मिले। लोकसभा का भी चुनाव हुआ है तो हमारे इस विधानसभा में भी बसपा को केवल 13,000 वोट मिले। तो जब पार्टी का कैडर वोट साथ में न हो तो अकेले दम पर लगाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि हमको 41 या 26 वोट मिले तो जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया। श्रावस्ती में विकास की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या कमियां हैं जो श्रावस्ती में विकास काफी रुका हुआ है? श्रावस्ती 75वें पायदान पर, यानी कि प्रदेश में सबसे निचले स्तर पर, क्या कारण? इसलिए दुर्भाग्य ये रहा है इस हमारे जनपद श्रावस्ती का कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं या तो आयातित रहे हैं, बाहर से आए हैं, या तो आयातित जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुने रहे हैं, और या फिर अगर कोई स्थानीय अगर बन भी गए हैं तो संभवतः उतने पढ़े लिखे या योग्य नहीं थे कि जो यहाँ के मुद्दों को सही से उठा पाए और उनका कुछ निराकरण हो गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सबको राजनीति में आना चाहिए, ताकि कोई स्थानीय ही, भाई वही बात है ना कि जो है जिसने कोख में 9 महीने पाला होगा, जिसने जन्म दिया होगा, जो दर्द उसको होगा, वो कहने वाली कौवा माँ को वो दर्द नहीं होगा। युवा खासकर आजकल काफी बेरोजगार है। अगर आपको अवसर मिलता है विधानसभा में जाने का तो फिर युवाओं को योजना से या उनको अवसर दिलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, शिक्षा जो होती है रोजगार परक होनी चाहिए। रोजगार परक का तात्पर्य ये है कि मतलब हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। उसके अलावा भी अच्छा, जो अभी समय चल रहा है बीए में करने के बाद कोई बहुत ज्यादा इसको बचता नहीं है। रोजगार परक शिक्षा का तात्पर्य ये है कि सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक है, या इसके अलावा भी अलग अलग तरह की जो पुरानी जो कलाएं थी, जैसे कुम्हार का पेशा है ना, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अगर उस पर कोई अगर जो है वैज्ञानिक तरह से शोध किया जाए तो उसको अच्छी तरह बढ़ाया जा सकता है। जो बढ़ेगा काम, उन पर कोई रिसर्च ऐसी हुई नहीं है, उन पर काम करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, लड़कों को परफेक्शन हो, अच्छा काम हो, ताकि अपना पेट पाल सके और अपने क्षेत्र का नाम जो है वो और भी, जैसे मान लिया कहीं पर अगर हमारे यहाँ के बर्तन अच्छे जाते हैं, लकड़ी के अच्छे सामान जाते हैं, तो अगर कहाँ से? श्रावस्ती से आया है। वैसे हम लोग ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध हमारा स्थान रहा है, लेकिन पिछड़ापन बहुत है, अशिक्षा बहुत है। ये दूर तभी होगी जब बेरोजगारी दूर तक होगी, जब रोजगार परक
शिक्षा दी जाए, ताकि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे न रहे युवक हमारे यहाँ, अपना भी कुछ मतलब ऐसा कुछ करें कि जो है अपना पेट भरे और दूसरों का पेट पालने का भी व्यवस्था हो जाए। 2027 में आप किस पार्टी से चुनाव मैदान में आ रहे हैं? काफी कयास लगा रहे हैं आपके समर्थक, जनता यहाँ की। देखिए, बीएसपी से हम लोग पिछला चुनाव लड़े हैं, अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा हमारा। हमको लगता है कि कैडर वो ज्यादा बीएसपी का है नहीं साथ में। बीजेपी को हम पसंद नहीं करते हैं। मौजूदा समय में जो बीजेपी है, हमको नहीं लगता है कि वो कोई सार्थक दिशा ले जा सकती है समाज को। तो एक विकल्प बचता है समाजवादी पार्टी का। हम भी वह टिकट मांग रहे हैं। अगर हमको टिकट मिलता है तो हम जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो जैसे क्या होता है कि अक्सर एक शिकायत रहती है लोगों की, प्रत्याशी अच्छा नहीं आया। तो हमारा ये मानना है कि अगर मान लें 10 या 12 या 15 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसमें जो अच्छा हो उसको चुन लिया जाए। अगर सभी बोल रहे हैं जो कम बुरा हो उसको चुन लिया जाए। सही सही। तो हमारा कोई लड़ने का ऐसा कोई वैसा शौक नहीं कि हम बस लड़ने के लिए लड़ जाएंगे। अगर हमको समाजवादी पार्टी का टिकट मिलता है तो हम जनता के बीच में जाएंगे आशीर्वाद के लिए। अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम फिर क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे और ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि लोग याद रखें। श्रावस्ती जिला वास्तव में है तो पिछले पायदान पर अगर समस्या देखी जाए तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कोई चीनी मिल नहीं। अगर आप विधानसभा जाते हैं तो क्या प्रयास करेंगे चीनी मिल के लिए, यहाँ के किसानों को उससे लाभान्वित हो सके अगर चीनी मिल लग जाए जनपद में? केवल चीनी मिल की बात नहीं है, इस जनपद में उद्योग धंधों की बहुत आवश्यकता है। हमारे जनपद में जल प्रचुर मात्रा में ताप्ती नदी बहती है। हमारे यहाँ जो कुकाश कचरे का मतलब जो है, इमारती लकड़ी के अलावा भी बहुत पर्याप्त मात्रा में लकड़ी होती है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ खूब उगते हैं, सेबल के पेड़ उगते हैं। अगर कोई प्लाईवुड की फैक्ट्रियां इसमें डाली यहाँ लगाई जाए या कागज की फैक्ट्री लगाई जाए, वो भी अच्छी चलेंगी। उनको कच्चा माल भी मिल जाएगा और सस्ता श्रम भी मिल जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं है, चीनी मिल है या जितने भी खाद्य और प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग होते हैं। क्या होता है, अगर यहाँ का किसान अगर कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं उसकी अगर मान खेती करे, सब्जी की खेती करे, उपजाऊ जमीनें हैं, लेकिन वो जब तक पहुंचते जो है वो गंतव्य स्थल में पहुंचने से पहले खराब हो जाती है। तो अगर उनके प्रसंस्करण की अगर अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ का किसान हो जाएगा। तो सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं, चीनी मिल के अलावा अगर हमको समय मिलता, अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम प्रयास करेंगे कि जो इस क्षेत्र के अनुकूल उद्योग धंधे हैं, जो प्रदूषण कम फैलाए, रोजगार ज्यादा दें, उनको लाने का के लिए मैं जो है पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। हमारा जनपद जो श्रावस्ती नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है, यहाँ आए दिन तस्करी से जुड़ी समस्याएं होती है, मानव तस्करी या पशुओं की तस्करी होती है और बाढ़ की समस्या भी है राप्ती नदी की वजह से। तो इसके लिए कोई ठोस योजनाएं बनाएंगे आप विधानसभा में? देखिए, राप्ती नदी क्योंकि जो है वो बरसात के समय अपना विकराल रूप धारण करती है, तटबंधों की मरम्मत की आवश्यकता है। हमने देखा कई गाँव इधर जैसे मुस्काबाद की हो जाइए, आप देखिए बाजार रोड की ओर, तो बिल्कुल एकदम कटने के कगार पे हैं। हर साल जो विवेचका क्षेत्र पूरा झेलता है, अगर मजबूत तटबंध बनाए जाए भ्रष्टाचार के बिना, तो अच्छे से सुरक्षा देंगे और बाढ़ से राहत मिल सकती है। दूसरा क्या है कि क्योंकि बाढ़ अपने हाथ में नहीं है इसमें, तो अंग्रेजों के समय में जैसे होता था ये है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर बाढ़ राहत चौकियों की स्थापना अस्थायी रूप से कर दी जाए। सामान्य जो भूमि होती है उससे 7-8 या 10 फीट ऊंचा जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें कुछ टेंशन जैसा डाल दिया जाए, और जहां पर जो है बरसात से या बाढ़ के समय बचने के लिए कुछ प्रोविजन, कोई क्लिनिक हो, कुछ खाने का जो है राशन वहां पर रसद जमा कर दिया जाए, तो कम से कम जो नुकसान होता है जिसका बाढ़ का
उसमें वो कम किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न था तस्करी का, तस्करी और मानव तस्करी का। तस्करी और मानव तस्करी कब होती है? जब शिक्षा का अभाव हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो। अगर इन पर काम कर लिया जाए, गरीबी अगर कम हो जाए या गरीबी मिट जाए, अच्छी शिक्षा मिले लोगों को, अच्छा रोजगार मिले, तो न तो तस्करी होगी और न मानव तस्करी होगी।